हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, कुछ ना कुछ आप करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ही एनर्जेटिक पैशन है। यूनिवर्स आपको एक दिशा में पुश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी पूरी प्लानिंग नहीं है मे बी, या फिर इरादा बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं। बट ये चीज़ें बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी क्या है ये कि वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। एक तो आपकी हीलिंग बहुत स्टार्ट होने वाली में भी आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है, हम हर्ट हो जाते हैं तो हम अच्छा फील नहीं कर पाते, और अच्छा फील नहीं कर पाते तो अच्छा फील करवा भी नहीं पाते। हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, या आप अगेन बार बार ऐसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे लोग आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हैं आपको मिले। रिस्पेक्ट, लव, कंसिडरेशन, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए रीस्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, कि आप दोबारा से लोगों पे ट्रस्ट कर सकें। ओके, अगेन अनदर एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये यही दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत आपके दरवाजे पर है। ओके, बट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आनी है कि आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप वो क्लैरिटी लेके आएंगे, डिसीजन, लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन, कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में, हर मोमेंट में हमको कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। अगर आप छोटी छोटी जर्नीज की बात करें, फॉर एग्जांपल कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे और जंक फूड खाएंगे, ये भी एक डिसीजन है। ठीक है, और रोज आप वो डिसीजन, ऐसे छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी सोच विचार को और आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, कि व्हाट यू वांट, विच डायरेक्शन यू वांट टू गो टू। ठीक है, आप अपने सच से जुड़ रहे हैं। क्या, लेट्स सी, वी हैव स्वैन या फिर हर्ट। ये दिखाता है एक रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग जो है वो किसी एक पर्सन के साथ हो सकती है। ठीक है, एंड देन वी हैव बर्च। यस, अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार एक डिले, बार बार एक इश्यूज आ रहे थे तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। ओके, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या टॉक्सिक साइकिल हो आपकी लाइफ में, खुद ही का एक पैटर्न हो। कई बार क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी क्या है आपके लिए, वो टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि आप भी तो उतना ही ज्यादा अनहेल्दी वे में अटैच है। कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा बट आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये अनहेल्दी अटैचमेंट ही तो है। और एक्चुअली ये सब होता है एनर्जी की वजह से, कि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम दूसरे से डिटैच कर सकें। हमें कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचना है ताकि उनकी एनर्जी हमें मिल सके। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार दूसरे लोग हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं, कई बार हम भी ऐसा करते हैं अननोइंगली। ठीक है, तो देखिए कि आपकी लाइफ में आप जो है फॉल डाउन हो रहे हैं या किसी को फॉल डाउन कर रहे हैं। ठीक है ना, और सन एनर्जी है तो सन एनर्जी भी अगेन
सत्यता की, प्रकाश की, एनलाइटनमेंट की बात करता है, अपने सच से जुड़ने की बात करता है। तो बहुत ही पिक्चर लाइक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर होने वाली है, क्योंकि सन क्या बात करता है कि लाइट इज कमिंग टू यू, चीज़ों में लाइट आ रही है, ठीक है ना। लेट्स सी, टी लीफ मैसेजेस से देख रहे हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके वी हैव स्पीयर, हर टेक ओवर वट यू नो लॉन्गर हैव। ओके, किन्हीं ऐसी चीज़ों के लिए आपको दुख हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, और अगेन अभी मैंने बात करी कि हम कई बार अटैच हो जाते हैं, तो किसी अगेन अटैचमेंट के चलते आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। तो वॉच आउट कीजिए कि क्या चीज़ से आप अनहेल्दी वे में अटैच हैं और उसे अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कीजिए। ओके, आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ इज ओपनिंग अप। नई अपॉर्चुनिटी और नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। कॉइन्स, मनी विल कम टू यू। ओके, तो मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, मनी अपॉर्चुनिटी कैन कम। एंटर की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। तो कोई है जो पर्सन बहुत स्टूपिडली एक्ट कर रहा है। आप ये देखिए कौन है, ये कोई और है या आप है, तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें ना हो। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी चेकआउट करने के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स, और आपकी एनर्जी को भी चेकआउट करने के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स। इट इज लाइक अ यू वर्सेस देम, ठीक है, आपके पर्सन और आपकी एनर्जी का मैचिंग, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, और आपके लिए आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। लाइक वो मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत प्यार देते हैं लोगों को, बहुत एफर्ट्स डालते हैं। कहीं ना कहीं लाइक आपके अंदर एक मदर की एनर्जी है कि जब भी आपके पास कोई आए तो आप उनको हीलिंग महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हील हो रहे हैं, या ये पर्सन के पास बहुत प्यार है देने को, ठीक है। आपको आकर इनको ऐसा लगता है कि लाइक इनकी लाइफ में वो कमी जो जिस पर्सन को ये ढूंढ रहे थे वो पूरी हो चुकी है, इनकी विश पूरी हो चुकी है। आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है एक बेटर पर्सन बनने के लिए, आपके पास रीच आउट करने के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी में भी यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट, मेंटल एनर्जी जो आपको लाइक बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी, दिमाग में सोच रखते रहना, पास्ट के बारे में सोचते रहना, क्योंकि जब क्या होता है जब हम हर्ट होते हैं या हमारे को मिस ट्रीटमेंट मिला होता है पास्ट में, तो हम अभी में भी, प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही फील करते रहते हैं कि हम वर्दी नहीं हैं कि हमें कोई प्यार करे। कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इसी चीज़ को लेके बार बार हमें डराता रहता है, हमारी ईगो हमें डराती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस पर्सन को देख के लाइक आपके अंदर ना एक बहुत ही एक्सेसिव फायर एनर्जी भी आई है। लाइक आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है मे बी इस पर्सन से, और ये पर्सन आपके नेचर से और आप इनसे अट्रैक्टेड है लाइक एक ऐसे वे में कि हाँ लाइक फिजिकली में भी, फिजिकली भी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और आप इस कनेक्शन को ना लीड कर रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप जो है एक अच्छे लीडर हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ज़रूरी होता है कि कोई एक पर्सन के ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है कि भाई ये बताएगा कि अब आगे क्या करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो डिसीजन मेकर देख रहे हैं, उस लीडर की तरह देख रहे हैं कि आप भी इनको लीड करेंगे कि कनेक्शन आगे बढ़ सके, ठीक है। एक लीडर की एनर्जी आपके अंदर है, या फिर आप कहीं ना कहीं एक लीड में आ रहे हैं, ऐसा प्रेजेंटली में भी हो सकता है कि आप आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं, बट इस पर्सन के साथ आप वो पावर फील करते हैं कि आप आगे कनेक्शन को लेके जाएं। आगे बढ़ने के लिए पर्सन लगातार सोचते रहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली अटैच हो रहे हैं पर्सन आपके साथ, ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे
लाइक आपके साथ जिंदगी होगी। वो गाना भी है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये होता वो होता। तो उस तरह के में भी सुहाने ख्याल इनके मन में चल रहे हैं आपके लिए। और आपकी भी रिकवरी धीरे धीरे होती भी नजर आ रही है इस पर्सन के साथ। लाइक एनर्जी ऑफ द कनेक्शन, आप चाहे इस चीज़ों को फिजिकली फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बट एनर्जी जो है वो यही बता रही है कि बहुत ही सॉलिड और ग्राउंडेड है ये कनेक्शन। और फ्यूचर में भी आगे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं अगर इसको अच्छे से संभाल के आगे लेके जाया जाता है तो। ठीक है, लेट्स सी, देख ही लेते हैं कि नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। और फिर हम लेंगे कुछ आई चिंग कार्ड्स भी। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे काफ़ी स्टॉकिंग चल सकती है, एक दूसरे के बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन निकालना और चीज़ों को स्लोली एक स्टेबल अप्रोच के साथ। लाइक ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो धीरे धीरे जब हम चीज़ें करते हैं, और शनि हमें यही सिखाता है कि चीज़ें थोड़ी धीरे लेके चलो। जब लाइफ में शनि की 7.5 आती है या उसका गोचर आता है तो लोग डरते हैं, उनके कोई काम नहीं बन रहे होते। तो एक्चुअली में शनि आपको क्या सिखा रहा है? शनि आपको सिखा रहा है अकर्म होना, स्लो होना, थोड़ा सा स्लो हो जाइए। लाइफ में चीज़ें कई बार आपके करने से और बिगड़ती हैं, तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा पैसिव हो जाइए, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहिए। तो उसमें पैसिव होने का मतलब ये नहीं कि कुछ करो ही नहीं, पैसिव होने का मतलब है कि आपका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए एनर्जी वाइज। तो जब आप बीच में कूदते रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी ख़राब होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन जो है बहुत ही स्टेबल अप्रोच के साथ धीरे धीरे इस कनेक्शन को एक ग्राउंडेड अप्रोच के साथ, स्टेबल अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक सॉलिड लव इमोशंस शेयर हो सके और ये कनेक्शन एक रिलेशनशिप में भी तब्दील हो सके। ठीक है, लेट्स सी, रियाइचिंग से देखते हैं और क्लैरिटी क्या है। वी हैव नो इन लव। ओके, तो यहाँ पे बात करी जा रही है, भी बाउंड्रीज बना के रखिए। कई बार क्या होता है कि सारे एफर्ट्स, अगेन आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लीडर वाली आ रही है, एफर्ट्स में भी आप ही डाल रहे हैं। तो अगेन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, आपको भी पैसिव होने की ज़रूरत हो। जैसा मैंने अभी कहा कि कई बार हमें बाउंड्रीज बनाने के लिए कनेक्शन में एक नो दिखाना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को नो बोलना पड़ता है। लाइक वो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्बली बोल रहे हैं, आप अपने एक्शंस के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि लाइक आई एम नॉट लाइकिंग दिस, आई एम नॉट लाइकिंग दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइकिंग को भी प्रायोरिटी देना, अपने आप को प्रायोरिटी देना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप वो स्पिरिचुअल नहीं होते, उतने स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं होते कि हाँ अपनी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है, तब तक क्या होता है, आप डिप्लीट होते हैं कनेक्शन में। और फिर वो कनेक्शन में धीरे धीरे फिर वो बात नहीं रहती, सामने वाला भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो बाउंड्रीज आर वेरी मच नेसेसरी हियर। ठीक है, तो अगेन आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कैक्टस और लोटस यही दिखा रहे हैं कि कैक्टस को यू कैन से नो इफ समथिंग इज कमिंग अप जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको पोक कर रही है, या लाइक यू डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो आप उसको नो बोल सकते हो। एंड इफ इट इज गुड यू कैन से यस, राइट। और इन दोनों में ही प्यार है, ऐसा नहीं है कि आप इनमें ये समझे कि आप अपने पर्सन को नो बोल ही नहीं सकते, आप उसको भी प्यार से बोल सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फेलियर ये एनर्जी भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं कि हम ना सामने वाले से, जब हम बहुत से रिलेशनशिप्स क्यों खराब हो जाते हैं, नहीं चलते या फेल हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक मास्क लगाया होता है अपने चेहरे पर। ठीक है, कि लाइक मैं तो सब कुछ सह लूंगी, मैं दुनिया भुला दूंगी। ठीक है, बट वो हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंडेड रियलिटी में रहना पड़ता है और अपने मास्क दिखाने, लाइक अपनी असली शक्ल सामने वाले को दिखाइए, आप रियलिटी में कैसे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें ऐसा लगता है हमें कि हम फेल हो रहे हैं, हमारी ईगो जा रही है, बट एक्चुअली में वो ही ट्रू सक्सेस है कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेके आए कि आप रियल हो सकें। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में? वी हैव सरेंडर योर ईगो। ओके, अगेन अभी मैंने यही बात करी कि अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है कनेक्शंस के लिए।
ठीक है। कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड बी ऑफ सर्विस टू अदर्स एंड कम फ्रॉम योर हार्ट। अ बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू बट ह्यूमिलिटी विल फर्दर योर गोल्स। तो अगेन कई बार हमारी ईगो बीच में पंगा कर देती है और हमें सामने वाले को हम ईगो के चलते हर्ट कर देते हैं, या फिर जो हमें नहीं कहना था वो कह देते हैं, या जो हम नहीं हैं वो हम दिखा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी अल्टीमेट हमारी जो प्रवृत्ति है ना वो दूसरों को की सेवा करना है। ठीक है। हमें हमेशा रिलेशनशिप्स में या फिर वर्क प्लेस पर भी या फिर भगवान के साथ, इन सभी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं इन सर्विस रहना पड़ता है। ठीक है, सर्विस में रहना पड़ता है, तभी एक्चुअली में आप ऊपर उठ पाते हैं जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। पर वही बात के दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ठीक है, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, या टैरो कोचिंग, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।